कर रहा हूं। सो एज यू नो, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग मीन डेविएशन, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में मीन डेविएशन की बात कर रहे थे। सो इन द लास्ट क्लास what were we discussing? Mean deviation in individual series, right? Today we will discuss mean deviation in the other two series. ठीक है, आपको मैं फिर से बता दूं, ये जो mean deviation हमने इंडिविजुअल सीरीज में लास्ट क्लास में ही कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, या फिर क्लास अटेंड कर लिया होगा, फिर तो वेल एंड गुड है। आज हम लोग क्या करेंगे, ये हम पहले ही कर चुके हैं। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्क्रीट सीरीज एंड discrete series and continuous series, right? Yes, very good. Continuous series. अब ध्यान देना, इन दोनों को हम दो मेथड से करेंगे। मीन डिविएशन अबाउट मीन, एंड मीन डिविएशन हम लोग मीडियन से भी निकाल सकते हैं। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, वैसे होता तो मीन डिविएशन अबाउट मोड भी है, बट दैट इज नॉट मोर पॉपुलर। ओके, मीन डिविएशन अबाउट मोड भी होता है, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो वी विल नॉट डिस्कस। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हम लोग मीन डिविएशन अबाउट की जगह फ्रॉम भी लिख सकते हो, फ्रॉम मीन एंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। यानी हमें 4 टॉपिक करना है। मैं क्या करूंगा, मैं एक तो मीन से करा दूंगा डिस्क्रीट में, और कॉन्टिन्यूअस में मीडियन से, ऐसा कुछ कर लूंगा ताकि आपके पास दोनों बैलेंस रहे। बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो, डाउट के लिए मैं डाउट सेशन रखूंगा। ये आपके लिए, आपको मैं वीक में एक क्लास क्या रखूंगा, सिर्फ डाउट की रख दूंगा, अगर डाउट हो तो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं हमारा ज्यादा कोर्स, तो अभी थोड़ा और कोर्स आगे बढ़ने दो। एक्सक्यूज मी। सो अब मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, तो मेरे साथ साथ सभी लोग क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मीन डिविएशन, और ये डिस्क्रीट सीरीज का होगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। तो मेरे साथ लिखिएगा सब लोग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीन डिविएशन इन, मीन डिविएशन की बात करेंगे इन डिस्क्रीट सीरीज। वो सीरीज तो खैर आप क्वेश्चन देख के भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, इतने तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो। तो क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए, कैलकुलेट मीन डिविएशन, कैलकुलेट मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन को मैं बार बार क्या बोलूंगा, शॉर्टकट में एमडी बोलूंगा, ताकि हमारा थोड़ा समय बच जाए। मीन डिविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन या फ्रॉम मीन एक ही होता है, मैंने पहले भी बताया। अबाउट मीन यानी हमें मीन से मीन डिविएशन निकालना है, मीडियन से नहीं निकालना है। जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, हमें काम उसके अकॉर्डिंग करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, राइट। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे डेटा है आपके सामने। एक एक्स है, एक तरफ एक्स, दूसरी तरफ एफ। तो जाहिर सी बात है एक्स और एफ गिवन है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज का ही क्वेश्चन है। 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13 and 14. Okay, in a similar way we are given 3, 12, 18, then again 12, then 3, and we have total of frequency is 48. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस डेटा से हमें साथ में सॉल्यूशन करना है, और ध्यान से देखना। देखो, जब पिछली क्लास का ना काम जरूर करके आया करो, या रिवीजन करके आया करो, ताकि आप चीजों को ना कैच कर पाओगे साथ साथ। ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमें समझ में नहीं आया या हमें समझ में नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके आएंगे ना, इट विल बी इजियर फॉर ऑल ऑफ अस। तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। ये टोटल वाले को मैं ऐसे वो कर देता हूं, ठीक है। ओके, चलो अब हम साथ में क्या करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। मेरे साथ साथ सॉल्यूशन पे आ जाइए। अभी आप लोग कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, और दूसरी बात मैं आपको सुन भी नहीं पाऊंगा। मैं माइक से बात कर रहा हूं, तो इसमें
सुनने का प्रोसेस नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। सो वी हैव एक्स, फर्स्ट कॉलम हम एक्स का बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम हमारा एक्स हो गया, द सेकेंड कॉलम इज एफ, थर्ड कॉलम इज, अब हमें ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन में क्या था, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन था ना, ये अबाउट मीन, यानी हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है थर्ड कॉलम क्या बनेगा, एफ और एक्स का, अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, अगर आपको ध्यान हो मीन तो मैंने सबसे पहले कराया था, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई होता है, एफ एक्स, तो ये एक अगला कॉलम बन जाएगा एफ एक्स। ये तो रहा कॉमन, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ को हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें मीन, मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन हमें निकालना क्या है, मीन डिविएशन, तो डिविएशन का कॉलम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस मीन, कैसे एक्स बार बोलते हैं मीन को, तो इन दोनों ही कॉलम से क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ, या इसको एन, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका मीन आ जाएगा, आपको पता ही है, मैं करके दिखाऊंगा भी, डोंट वरी। और इसके बाद अगली कॉलम बनती है डिविएशन की। हाउ डू यू कैलकुलेट डिविएशन, ये जो पूरा एक्स है ना, ये पहला कॉलम, इस पूरे में से मीन को माइनस कर दो, तो मीन हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स बार को मीन बोलते हैं, ये इसके ऊपर बार होता है, नीचे बार नहीं होता, वो मैंने बस आपको हाईलाइट करने के लिए बताया। ये निकल गया आपका चौथा कॉलम, और पांचवा कॉलम आपको पता ही है, इसकी मॉड्यूलर वैल्यू, इसकी मॉड्यूलर, जो डिवीजन आपने निकाला ये माइनस में भी हो सकता है डिवीजन, तो क्या करोगे, एफ इनटू डी, ये जो डिवीजन है इसकी मॉड्यूलर वैल्यू, इस मोड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में दिखेंगी आपको, इसका सिग्मा करके फिर फॉर्मूला आपको पता ही है, एक बार फॉर्मूला रिमाइंड करा दूंगा, बस मेरे साथ ध्यान से पेशेंटली थोड़ा वेट करना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं समझ में आएगा मैं क्लास बंद नहीं करूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, बशर्ते आप ना चल के छोड़ के चले जाओ कि सर कुछ नहीं पढ़ने पड़ रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 3, 12, 18, 12 एंड 3, राइट, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, आप जल्दी से एफ एक्स निकाल लीजिए, जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, एफ एक्स निकाल लीजिए। सो वी हैव 10 into 3 30, एंड 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 132, एंड वी हैव 216 एंड 156, और ये आएगा 14 into 3। अब यहां से क्या करो, मीन निकाल लो, एक बार इस कॉलम को टोटल कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, ये पूरा टोटल करोगे आप, आपका आ जाएगा 576, 576, और इसको टोटल करोगे सिग्मा एफ को, यू विल गेट 48, ठीक है। अब आपको मीन निकालना तो आता ही है, ये भी भूल गए, अरे बहुत सिंपल है, मेरे साथ देखो, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इट मीन्स 576 डिवाइडेड बाई 48, इसको डिवाइड कीजिए 12, तो ये तो हमारा निकल गया मीन। अब क्या करना है, इससे डिविएशन निकालना है, तो आपको पता ही है, इस पूरे x को क्या करोगे, माइनस कर दोगे 48 से, सो 10 सॉरी कितना है, 12 आया था ना, सॉरी 12 आया था, देखो यहाँ पे मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ऊपर, ताकि आप सबको माइनस करने में आसानी रहे। यहाँ पे x बार कितना है हमारा 12, तो पूरे x कॉलम को 12, पूरे x कॉलम में 12 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा -2, ये -1, फिर 12 माइनस 12 0, फिर ये +1 और +2, ठीक है। अब इसकी जो पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह पहले क्या करो, पहले मोड डी निकाल लो, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया, और बाकी सब तो प्लस था ही। अब क्या करो, अब मल्टीप्लाई कर लो, एक कॉलम और बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको आसानी रहेगी। अब क्या करो, एफ इंटू डी, यानी अब एफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो एफ है ये वाला कॉलम, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 into 2 6, अब यहां से मेरे जो सर्कल करो उसको देखना, 12 into
1, 12, देन 0, देन 12 एंड 6। अब क्या करो, इसका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ मॉड्यूलर डी। ये आ गया आपका 36। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन डिवीजन अबाउट मीन का? सर फॉर्मूला तो बहुत आसान है, आपने लास्ट क्लास में बताया भी था। मैंने जो, देखो ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना। मैं इसके जस्ट नीचे आ रहा हूं, थोड़ा सा नीचे, बस यहाँ पे इसी के नीचे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मीन डिविएशन अबाउट मीन। अब इसका मैंने जो इंडिविजुअल सीरीज था उसमें फॉर्मूला बताया था सिग्मा डी अपॉन एन, है ना। अब डिस्क्रीट सीरीज है तो एफ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बात तो वही है ना, एफ से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इस वाले कॉलम में देखो, यहाँ पे सिग्मा एफ डी डैश 36 आया है, ये 36, ठीक है। और एन क्या बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, सिग्मा एफ को। मैं कई बार बता चुका हूं कि सिग्मा एफ को ही एन बोलते हैं। अगर वो इंडिविजुअल सीरीज है तब तो हमें एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं, नहीं तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सिग्मा एफ को एन बोलते हैं। तो सिग्मा एफ कितना है, 48। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट व्हाट इज द आंसर ओवर हियर, इट इज बेसिकली 0.75। ये आपका आ गया मीन डिविएशन। देखो कितना आसान है, ठीक है। दिस इज योर मीन डिविएशन अबाउट मीन। मीन को एक्स बार और एमडी मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो जल्दी से एक बार ये नोट कर लीजिए। एक बार मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं, कुछ अगर छूटा हो किसी बच्चे का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फोटो खींच लीजिए, एंड देन मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूं, यहां से आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। किसी का कुछ मिस हो गया होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, और डाउट सेशन में लूंगा, अभी बीच में नहीं बोलना है क्योंकि फिर हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अभी सभी लोग अपने अपने माइक को ऑफ रखेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, नहीं तो फिर किसी का रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं आ पाएगा। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है, मीन डिविएशन। ये होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं आपको मीडियन से कराऊंगा। भले ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज है लेकिन थोड़ा एक मीडियन का भी आइडिया। देखो मीन और मीडियन में क्या फर्क है, पहले मीन निकालो उसके बाद फिर डिवीजन निकालो, और अगर बोलेगा मीन डिवीजन हमें मीडियन से बता दो तो क्या करो, पहले मीडियन निकालो फिर डिवीजन निकालो। मैं जो कहना चाह रहा हूं मैं अभी समझा दूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो पहले ध्यान से क्वेश्चन लिखो। कहता है कैलकुलेट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे कह रहा है भैया मीन डिवीजन तो निकालना है लेकिन मीडियन से, यानी आपको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर एक्स में से मीडियन को माइनस करोगे। यही मैं आपको समझा रहा था, अगर मीन लिखा हो तो मीन निकाल के माइनस करोगे, और मीडियन लिखा हो तो मीडियन निकाल के माइनस करोगे, ठीक है। चलो, कहता है आगे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपके सामने कुछ डेटा गिवन है, एक तरफ बच्चों के मार्क्स, मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहना, और एक तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मार्क्स है बच्चों के 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। मेरे साथ क्वेश्चन नोट कीजिएगा प्लीज। आगे है 2, 6, 12, 18, 12, 18, 25, 20, 10 एंड 7।
राइट। जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। अब मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कीजिएगा। अब देखना ध्यान से, पहले आपको मीन निकालना होगा, इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। तो सबसे पहले पहला कॉलम क्लास इंटरवल या मार्क्स कह लो, इसी को क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 2, इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। मिड वैल्यू का आप चाहो तो एक्स कह दो, या तो आप इसको एम भी कह सकते हो, मैं फिलहाल एक्स कह रहा हूं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ, ठीक है। इसके बाद अब एफ के बाद आपको पता है कि जब मीडियन निकालते हैं, तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि एफ के बाद हमें क्या करना पड़ता है, सीएफ निकालना पड़ता है, सीएफ, सीएफ, ठीक है। एंड देन यहां तक तो पूरा मीडियन की कहानी है, यहां तक सीएफ के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन। अब क्या करोगे यहां पे, आफ्टर कैलकुलेटिंग मीडियन, आप क्या करोगे, डिविएशन निकालोगे, ठीक है। डिविएशन कैसे निकालोगे, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस मीडियन, है ना। अब इस डी का क्या करोगे, इस डी की मॉड्यूलर वैल्यू, ताकि आपका माइनस खत्म हो जाए, माइनस इलिमिनेट हो जाए। एंड देन फिर आप इसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे, एफ इंटू डी। यहां तक जाके आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब मेरे साथ सब लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, एंड वी हैव 80 to 90, ठीक है। ठीक है, अब जल्दी से इसका मिड वैल्यू, 10 और 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 15। इसी तरीके से पूरा सीरीज का निकाल दीजिए, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपका आ गया 2, 6, 12, 18, ये 12 था, 12, 18, 25, 12, 18, 25, 20, 10 एंड 7। अब इसका सीएफ निकाल दीजिए, 2, 2 प्लस 6 कितना, 8, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपको सीएफ निकालना तो ऑलरेडी आता है। देन 38, 63, 83 एंड वी हैव 93 एंड 100। अब जाहिर सी बात है, यही आपका क्या हो जाएगा, 100 ही सिग्मा एफ, चाहे आप करके देख लेना, सिग्मा एफ 100 होगा। सिग्मा एफ को हम एन भी बोल देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को। अब यहां से हम फटाफट फटाफट मीडियन निकालेंगे, तो एक बार जल्दी से याद दिला दूं कैसे करते हैं मीडियन, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए। मीडियन इक्वल्स टू n/2th आइटम, n/2th आइटम, n हो गया 100, 100/2th आइटम। कहाँ लाई करेगा ये, सीएफ में चेक करोगे, 100, 100/2th 50, 50 इसमें तो लाई करेगा नहीं, इसमें लाई करेगा, ठीक है। तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्लास इंटरवल हो गया 50 to 60, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 25 और सीएफ हो गया 38, ठीक है। ये ध्यान से लिख लो ताकि आप सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
मेरे साथ साथ सब लोग नोट करेंगे, ठीक है? एक बार जल्दी लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल हो गया 50 to 60, ठीक है? एफ हो गया आपका 25 और सी एफ हो गया क्वेश्चन में 38, ठीक है? अब जल्दी से इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाओ मीडियन का। मीडियन का इंटरपोलेशन फॉर्मूला सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप सब लोग भूल गए हो। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि भाई L1 प्लस मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई कह लो या एच कह लो। क्लास इंटरवल का गैप जो होता है ना 50 और 60 के बीच में कितने का गैप है? 50 और 60 के बीच में 10 का गैप है, तो इसी 10 को हम आई फॉर इंटरवल कह देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे L1 क्या है 50 60 में, लोअर लिमिट क्या है 50, तो ये भी लिख लो L1 50। अब इसको अप्लाई कर दो, मीडियन इक्वल्स टू L1 क्या हो गया आपका 50 प्लस n/2 कितना आया था 100/2 50 माइनस सी एफ कितना है 38, एफ कितना है जल्दी बताओ सर? एफ 25 है, बिल्कुल सही, और आई है आपका 10। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। वेरी सिंपल। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, टाइम की कमी है तो मैं एक एक लाइन सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बहुत डिटेल में मीडियन। सो यू विल गेट 54.8। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग कोई भी बच्चा भी कर लेगा 10th क्लास का, 8वीं क्लास का। तो ये मीडियन निकाल लिया हमने। अब हमें चलना पड़ेगा वापस कॉलम में। एक बार लिख लो ध्यान से, जो आपका ये आया है मीडियन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फोन में, या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। तो एक बार ध्यान से देखना 54.8, इसको याद रखना। मीडियन कितना है 54.8। अब हम स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं टॉप पे कि भाई हमारा जो मीडियन है वो 54.8 आया है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, तो जो पूरा कॉलम है इसमें से 54.8 माइनस करना है, और ये एक्स ये वाला कॉलम है ना मिड वैल्यू, तो यानी इस पूरे कॉलम में से 54.8 को माइनस करना है, यानी 15 में से, ये देखो यहाँ पे फिर से देखना है यहाँ पे दोबारा, ये 15 में से 54.8 माइनस करोगे, 25 में से भी 54.8 माइनस करोगे, 35 में से भी करोगे, तो ये आपका आता चला जाएगा। पहला आया -39.8, क्योंकि देखो 15 छोटा है और 54.8 बड़ा संख्या है, आपको पता ही है। अब ये 25 है, यानी 10 का 10 अधिक हुआ, तो ये फिर अपने आप ही 10 माइनस कर दो इसमें से। इतनी देखो, आपको इतना लॉजिक तो खुद लगाना पड़ेगा, एक एक चीज में बताऊंगा नहीं बच्चों की तरह। -19.8 -9.8। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, आप करके देखना। अब जब 0.2 यहाँ आया तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा 10.2, इसी तरीके से 10 यहाँ बढ़ जाएगा 20.2, और यहाँ बढ़ जाएगा 30.2। ठीक है, मैं डाउट ले लूंगा अगर डाउट रहा तो। अब देखो ये जो अगला वाला कॉलम है, ये हमने सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए बनाया, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी, सिर्फ इसकी माइनस की वैल्यू खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 39.8, जो भी माइनस है उसको प्लस कर दो, 29.8 प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का 19.8, ये 9.8, यहाँ पे 0.2, बाकी सब तो प्लस में थे ही, 10.2, 20.2 एंड वी हैव 30.2, राइट? अब क्या करोगे, ये जो आपका डिवीजन निकला इसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे, एफ से, तो ये रहा आपका एफ ना, ये रहा 2 6 12 18, इस वाले कॉलम पे आ जाओ, यानी 2 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 39.8 से, तो कितना आ जाएगा 79.6। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 178.8। आप करके देखना, एग्जाम में देखो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लोग अपने घर पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स में, अकाउंट्स में, इन सब में कैलकुलेटर अलाउड होता है। 176.4 कॉमर्स के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउड होता है, आपको पता ही है। 5 आ जाएगा ये 204 आ जाएगा, ये 202 आ जाएगा, और ये आपका 211.4 आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं फटाफट जल्दी से। मीन डिविएशन अबाउट या फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू, अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है भाई, डी तो पहले आता था, अब इसमें एफ जुड़ गया, और इसका सिग्मा, सिग्मा मींस इस पूरे कॉलम का टोटल, सिग्मा मींस होता है समेशन, टोटल, इन सबको टोटल कर देंगे,
और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उसको डिवाइड कर देंगे n से। इतनी छोटी सी कहानी है, इतनी छोटी सी बात आपको सीखनी है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे n नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी। जब आप मीडियन से निकालोगे ना, व्हेन यू कैलकुलेट फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ पे आपको जो है, हाँ जी हाँ जी, n से डिवाइड होगा। ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है, ये n से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब इसका कोफिशिएंट निकालोगे तब थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं आपको बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा पहले। अब नीचे आ जाओ, जल्दी से फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू सिग्मा एफ, और ये डी मॉड्यूलर वाला, डिवाइडेड बाई एन। एन मतलब सिग्मा एफ, तो इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हो आप, लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बात बता रहा था। अब ऊपर आ जाओ, इसका टोटल कर लो एक बार जल्दी से, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा एफ डी मॉड्यूलर वैल्यू। ये आप करोगे तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1294.8। आप करके देखना, इतना ही आएगा, 1294.8, 1294.8। तो ध्यान से देखो, ये आ गया आपका 1294.8, और सिग्मा एफ कितना था बच्चों, सर सिग्मा एफ 100 था। यानी कि अब जब 100 है तो यानी कि ये 2 डेसिमल्स यहाँ पे खिसक के यहाँ आ जाएगा। सर इतनी बात तो हमें पता ही है, आप बिल्कुल बच्चों की तरह हमें बताते रहते हो। अरे भाई बताना पड़ता है, नहीं तो आप बोलोगे सर इतनी जल्दबाजी में। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, या फ्रॉम मीडियन। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अच्छा ध्यान से, एक क्वेश्चन इन्होंने पार्ट बी में और पूछ रखा है, मैं आपको बताना भूल गया था। ये तो था क्वेश्चन का पार्ट ए, अब पार्ट बी ध्यान से देखना, ये तो और मीन डिवीजन भी निकाल दो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। पहले तो सबसे पहले आपने जो मीन डिवीजन निकाला है, मीन डिवीजन किससे निकाला था, अबाउट मीडियन, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, जिस चीज का कोफिशिएंट से आपने ये मीन डिवीजन निकाला है, किससे निकाला है, मीडियन से, तो इसको मीडियन से डिवाइड कर दो। ये रहा आपके पास मीडियन का आंसर आया था ना, 54 पॉइंट सॉरी 54.8। तो यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं कि हमारे पास मीडियन की वैल्यू कितनी थी, 54.8। अब दोनों वैल्यू आपके सामने है, दोनों वैल्यू आपके सामने है। मीन डिवीजन कितना है, 12.948, और इसको डिवाइड कर दो 54.8 से, जो भी आएगा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.24 समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है जी, 0.24। ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर है, यानी 1-2 डेसिमल ऊपर नीचे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीएशन है, ठीक है। चलो जी, तो ये थी आज की क्लास और आपके क्वेश्चंस। अब मैं आ रहा हूं आपके पास डाउट लेने के लिए, बट उससे पहले मुझे एक बार इसको मिनिमाइज करना होगा। तो दैट वाज योर क्लास। अब ये बताओ आपके पास क्या क्या डाउट